यदि आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए तो अब इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप नहीं चाहते हैं कि हमको कुछ फ़ायदा हो तो आप मत करिए, वीडियो मत देखिए। आप अपने मन लगा के रजाई ओढ़ के और सो जाइए। जो होगा देखा जाएगा, नौकरी लगेगी नहीं लगेगी वो बात की बात है। आप एक काम कीजिए, वीडियो बंद करिए, सो जाइए। ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे विजयनगर साम्राज्य के बारे में और विजयनगर साम्राज्य से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अभी मत कीजिएगा लाइक, जब इस वीडियो को देख लीजिए। यदि वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आए तब लाइक कीजिएगा, अभी रहने दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि ये वीडियो के अलावा हमारे और अन्य मस्त मस्त वीडियो आएंगे जिसके तहत आप अपने एमपी हिस्ट्री या फिर इंडियन हिस्ट्री को अच्छी तरह से कवर कर सकेंगे। और ये सीरीज हमारी कंटिन्यू चलती रहेगी, इसलिए इस वीडियो के बाद जो हमारे नेक्स्ट वीडियो आएंगे उनको भी देखना मत भूलिएगा। चलिए इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य। तो बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, तो आप फर्स्ट क्वेश्चन डाल सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। तो विजयनगर साम्राज्य जो है मध्यकालीन भारत का बहुत ही बड़ा साम्राज्य था। तो आप ये लिख सकते हैं कि यह मध्यकालीन भारत का एक शक्तिशाली एवं बड़ा साम्राज्य। उस समय मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत के बाद यदि कोई सबसे शक्तिशाली और बड़ा साम्राज्य था, वो भी हिंदू साम्राज्य, तो वह केवल विजयनगर साम्राज्य था। तो यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मध्यकालीन भारत का सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़ा साम्राज्य हिंदू साम्राज्य कौन था। तो आप आंसर में टिक करेंगे विजयनगर। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। यह क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की। तो आप इसका आंसर लिखेंगे। जो आंसर ये है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 एडी में। कब? 1336 एडी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की। बुक्का नामक दो भाइयों ने की। तो यहां से आपके दो क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो आप बोलेंगे कि 1336 एडी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने इसकी स्थापना की। इसका आंसर हुआ। क्लियर आपको? अगर हम तीसरे फैक्ट की बात करें तो जो तीसरा फैक्ट था, तो विजयनगर साम्राज्य जो विजयनगर है वह किस नदी के किनारे है। तो विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे है। तो विजयनगर साम्राज्य इस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा, विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है या कि किनारे था। तो हरिहर बुक्का ने 1336 एडी में, हरिहर बुक्का जो दो भाई थे उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस नदी के किनारे की। तुंगभद्रा नदी के किनारे की। तुंगभद्रा नदी यहां लिख सकते हैं। कौन सी नदी थी? तुंगभद्रा नदी थी जिसमें विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इसमें आप संत का नाम दीजिए जिसके आशीर्वाद से। तो किसके आशीर्वाद से? विद्यारण संत जो थे उन्हीं के आशीर्वाद से, विद्यारण संत के आशीर्वाद से। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक बार रिवाइज कर लीजिए कि मध्यकालीन भारत का सबसे शक्तिशाली और बड़ा साम्राज्य हिंदू साम्राज्य कौन था। तो विजयनगर। दूसरा क्वेश्चन हुआ विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की। तो 1336 एडी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने विद्यारण संत के आशीर्वाद से तुंगभद्रा नदी के तट पर या तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। आपके ये 3 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। यदि आपको कहीं भी कुछ भी डाउट लगता है तो हमें कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। तो चौथा क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा आप देखिए। जब हरिहर और बुक्का ने
कब हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की तो उसे अपनी राजधानी किसे बनाया? तो आप यहाँ लिखेंगे कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी पहला क्वेश्चन राजधानी, और पूछ सकता है मुद्रा, पूछ सकता है कि कौन सी मुद्रा थी, और पूछ सकता है कौन सी भाषा थी। तो भाषा क्या थी? यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी, मुद्रा और भाषा क्या थी। ये 3 क्वेश्चन हुए, तो आप एक एक करके आंसर दीजिए। तो विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी वो आप हम्पी या कर्नाटक में कह सकते हैं, जो हम्पी है कर्नाटक में, राजधानी हम्पी थी। मुद्रा पैगोड़ा थी, और भाषा की अगर हम बात करें तो तेलुगु भाषा। तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी, मुद्रा पैगोड़ा, भाषा तेलुगु। यह क्वेश्चन हुआ कि विजयनगर पर कितने वंशों ने शासन किया। आप इसका जब आंसर लिखेंगे तो लिखेंगे 4। विजयनगर पर कितने वंशों ने शासन किया? तो विजयनगर पर 4 वंशों ने शासन किया। पहला संगम वंश, पहला कौन सा था? संगम वंश था। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा कौन सा वंश था? तुलु वंश था, तालु वंश था, और अरविड़ वंश था। तो विजयनगर साम्राज्य पर 4 वंशों ने शासन किया, संगम वंश, तुलु वंश, सालु वंश और अरविड़ वंश। यह आपको याद रखना है क्योंकि यह भी 1 नंबर में पूछा जा सकता है। इस वीडियो में हम केवल 1 नंबर वाले ही क्वेश्चन कवर करते हैं जो आपके रेलवे में आ सकते हैं, एमपीपीएससी में आ सकते हैं, एसएससी में, जितने भी कॉम्पिटिटिव और जीके एग्जाम होते हैं, जितने भी एग्जामों में हिस्ट्री पूछी जाती है, उन सभी एग्जामों के लिए की दृष्टि से यह क्वेश्चन या इस लेक्चर महत्वपूर्ण है आपके लिए। और 6वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिएगा। ये विजयनगर साम्राज्य तो एक बहुत बड़ा साम्राज्य था जिसमें 4 डायनेस्टियों ने, 4 वंशों ने शासन किया, किंतु यह आपके लिए क्वेश्चन है कि संगम वंश का संस्थापक कौन है। तो आप इसका जब आंसर लिखेंगे तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? आंसर में लिखेंगे इसके हरिहर। क्या? हरिहर। जो हरिहर बुक्का थे उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। अब जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की तो वो किस डायनेस्टी से आते थे? तो वो संगम डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि संगम वंश का संस्थापक हरिहर फर्स्ट है। कौन है? हरिहर प्रथम। तो संगम वंश का संस्थापक कौन है? हरिहर प्रथम। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और आपके लिए 7वां क्वेश्चन है, तुंगभद्रा नदी एवं हरिद्र नदी पर बांध किसने बनवाया? यह भी क्वेश्चन मोस्ट है। तो तुंगभद्रा एवं हरिद्र नदी पर बांध देवराय फर्स्ट ने बनवाया। कौन? देवराय प्रथम ने बनवाया। जो देवराय प्रथम था वह संगम वंश का शासक था। कौन? संगम वंश का शासक था। देवराय फर्स्ट जो था संगम वंश का शासक था, और उसने तुंगभद्रा एवं हरिद्र नदी पर बांध बनवाया था। तो प्रसिद्ध इटली यात्री निकोलो कोंटी। कौन? निकोलो कोंटी। ये क्वेश्चन जो है एमपीपीएससी प्री में पूछा जा चुका है। कब? 2016 में। तो याद रखिएगा, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि प्रसिद्ध इटली यात्री निकोलो कोंटी किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा पर आया था? तो आप इसका आंसर लगाएंगे देवराय फर्स्ट। कौन? देवराय फर्स्ट। इसका जो आंसर होगा वह होगा देवराय फर्स्ट। कौन? देवराय फर्स्ट। जो संगम वंश का शासन था, जो तुंग एवं हरिद्र नदी पर बांध बनवाया था, वही देवराय फर्स्ट के शासनकाल में निकोलो कोंटी, जो इटली का प्रसिद्ध यात्री था, तो वह विजयनगर की यात्रा पर आया हुआ था। आप इन सब की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और कुछ भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको उसका समाधान अवश्य देंगे। तो प्रसिद्ध कवि श्रीनाथ। कौन? कवि श्रीनाथ। वो तेलुगु कवि थे। तो प्रसिद्ध कवि श्रीनाथ किसके दरबार में रहते थे? तो आप इसका आंसर लगाएंगे देवराय फर्स्ट, नहीं देवराय सेकंड। देवराय फर्स्ट के बाद यह देवराय सेकंड है जो गद्दी पर बैठा, और जो उसी का लगभग वंशज था। और ये क्या था? ये संगम वंश का शासन था। कौन? संगम शासक था, संगम वंश का शासक था।
तो प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ देवराय सेकंड के दरबार में रहा करते थे। तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि किस शासक ने अपनी सेना में 2000 तुर्क मुस्लिमों को भर्ती किया और साथ ही मस्जिद बनाने के लिए भूमि दी। तो जो इसका आंसर है वो देवराय सेकंड है। प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ इन्हीं के दरबार में रहा करते थे, देवराय सेकंड के दरबार में, और ये हुआ। तो किसके शासनकाल में प्रसिद्ध फारसी यात्री विजयनगर की यात्रा पर आया? तो जो यात्री था, कौन फारसी यात्री था? अब्दुल रज्जाक। और शासनकाल था, जो शासनकाल था वो किसका शासनकाल था? तो देवराय सेकंड के शासनकाल पर, देवराय सेकंड के शासनकाल पर प्रसिद्ध यात्री अब्दुल रज्जाक विजयनगर की यात्रा पर आया हुआ था। और जो 12वां क्वेश्चन है, प्रौढ़ देवराय के नाम से किसे जाना जाता है? तो जो इसका आंसर है मल्लिका अर्जुन। मल्लिका अर्जुन, जो मल्लिका अर्जुन था वो भी संगम वंश का शासक था। ये संगम वंश का भी ये भी शासक था। मल्लिका अर्जुन संगम वंश का शासक था। तो प्रौढ़ देवराय के नाम से किसे जाना जाता है? तो प्रौढ़ देवराय के नाम से मल्लिका अर्जुन को जाना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 13वां क्वेश्चन है, संगम वंश के किस शासक की उसके गवर्नर ने हत्या कर दी? तो जो इसका आंसर है वो विरूपाक्ष सेकंड है। कि तो विरूपाक्ष जो वही संगम वंश का शासक था जिसकी हत्या उसके गवर्नर सालुब ने, नरसिंह सालुब ने की। तो इसकी जो हत्या किसने की? तो हत्या चंदगिरी के गवर्नर नरसिंह सालुब ने की। तो इसकी जो हत्या है चंद्रगिरी के जो गवर्नर नरसिंह सालुब ने की। सालुब वंश की स्थापना विरूपाक्ष सेकंड के जो गवर्नर नरसिंह सालुब या सालुब नरसिंह था उसने विरूपाक्ष सेकंड की हत्या कर दी और विजयनगर साम्राज्य में एक नए वंश की स्थापना की जिसे हम सालुब वंश कहते हैं। तो सालुब वंश की स्थापना किसने की? तो सालुब नरसिंह ने की। सालुब नरसिंह। अब हमारा 15वां क्वेश्चन है कि तो तुलु वंश की स्थापना नरसिंह सालुब के, देखिए यहाँ नरसिंह सालुब है, नरसिंह सालुब ने किसकी हत्या कर दी थी? तो विरूपाक्ष सेकंड की। और किसकी सहायता से? अपने सेनानायक नरसा नायक की सहायता से। उसका सेना नायक कौन था? नरसा नायक। तो उसकी सहायता से सालुब नरसिंह ने विरूपाक्ष सेकंड की हत्या कर दी थी। तो नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने सालुब के पौत्र इमादी नरसिंह की हत्या कर कौन? वीर नरसिंह ने इमादी नरसिंह की हत्या कर विजयनगर में तुलु वंश की स्थापना की। तो तुलु वंश की जो स्थापना है वीर नरसिंह ने की थी। किसकी हत्या कर? इमादी नरसिंह की हत्या कर। इमादी नरसिंह कौन था? सालु वंश का एक शासक था। और जो वीर नायक कौन था? तो वीर नायक नरसा नायक का पुत्र था। तो तुलु वंश की स्थापना किसने की? तो वीर नरसिंह ने की। तो किसके दरबार में अष्टदिग्गज रहा करते थे? तो जो इसका आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। तो किसके दरबार में अष्टदिग्गज रहा करते थे? तो कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज रहा करते थे। इन अष्टदिग्गजों में एक था अल्लाह सानी अदानी और दूसरा था तेनालीरामन। जल्दी कर लीजिए। किसके 17वां क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल को तेलुगु भाषा का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो आप इसका आंसर लगाएंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप इसे याद रख लीजिएगा कि किसके शासनकाल को तेलुगु भाषा का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो जो इसका आंसर है वो कृष्णदेव राय। कौन है? कृष्णदेव राय।
ओके, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नागलपुर नगर की स्थापना किसने की और स्वामी हजारा मंदिर और विठल देव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो इन दोनों का आंसर जो है वो है कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय इसका भी आंसर है और कृष्णदेव राय इसका भी आंसर है। तो नागलपुर नगर की स्थापना कृष्णदेव राय ने अपनी माता नागल देवी के सम्मान में बसाया था। नागल देवी जो थी उन्हीं के सम्मान में इन्होंने नागलपुर नगर की स्थापना की और स्वामी हजारा मंदिर और विठल देव मंदिर का निर्माण इन्होंने ही कृष्णदेव राय ने ही करवाया था, जो तुलु वंश के सबसे शक्तिशाली एवं प्रताप एवं महान शासक थे, जिनकी हम गणना करते हैं एक महान कवि के रूप में। और इन्होंने कई रचनाएं की, इनकी रचनाओं के बारे में अभी हम 19-20वें क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। यह क्वेश्चन मोस्ट है, ये भी क्वेश्चन मोस्ट है, लेकिन ये थोड़ा कम है, लेकिन याद रख लीजिएगा इसको भी। लेकिन ये दोनों 18-19 जो क्वेश्चन है वो वेरी से वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट हैं। और स्वामी हजारा मंदिर और विठल देवी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? कृष्णदेव राय ने। नागलपुर नगर की स्थापना किसने की? तो कृष्णदेव राय ने। किसके शासनकाल में पुर्तगाली यात्री नूनीज, याद मोस्ट है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा इसको भी। तो किसके शासनकाल में पुर्तगाली यात्री नूनीज विजयनगर की यात्रा पर आया? तो जो इसका आंसर है वो अच्युत देव राय। किसके शासनकाल में पुर्तगाली यात्री नूनीज विजयनगर की यात्रा पर आया? तो वह था अच्युत देव राय, जो तुलु वंश का शासक था। 21वां जो क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रख लीजिएगा। महामंडलेश्वर पद की स्थापना किसने की? महामंडलेश्वर पद की स्थापना किसने की? अब आप ये सोचेंगे कि आखिर ये महामंडलेश्वर पद है क्या, बस यही सोच रहे होंगे ना? तो आप सोच लीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा इसका आंसर कि आखिर महामंडलेश्वर है क्या। रुकिए हम बता दे रहे हैं। महामंडलेश्वर जो है, एक जैसे मराठा साम्राज्य में आपने सुना होगा पेशवा होता था, मतलब राजा के नीचे पेशवा होता था, पूरी जो पावर होती थी वो पेशवा के पास होती थी। उसी प्रकार विजयनगर में एक ऐसा पद बनाया गया जो संपूर्ण सेना का दायित्व निर्वाह करेगा। जितने भी कर होंगे उसका देख रेख करेगा। कौन करेगा? जो महामंडलेश्वर के पद पर बैठेगा उसी को करेगा। और ज्यादा जानकारी चाहिए तो महामंडलेश्वर पद को आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। तो महामंडलेश्वर पद की स्थापना किसने की? तो इसका जो आंसर है आप लिखेंगे अच्युत देव राय। अच्युत देव राय। दुनिया की ऐसी कोई वस्तु नहीं जो विजयनगर में ना मिलती हो, यह कथन किस पुर्तगाली यात्री का है? और किसके समय वह विजयनगर की यात्रा पर आया? बारबोसा एवं बारबोसा एवं डिमिंगियोपायस का यह कथन था कि दुनिया की ऐसी कोई वस्तु नहीं जो विजयनगर में ना मिलती हो। और किसके शासनकाल में? सदाशिव के शासनकाल में। सदाशिव के शासन काल में विजयनगर की यात्रा पर आए थे। तो दुनिया की ऐसी कोई वस्तु नहीं जो विजयनगर में ना मिलती हो, यह कथन किस पुर्तगाली यात्री का है? तो यह कथन बारबोसा एवं
डिमियोपास बारबोसा एवं डिमियोपायस पुर्तगाली यात्री कहा है और वह सदाशिव के समय कहाँ आए थे, विजयनगर की यात्रा पर आए थे। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप ध्यान दीजिएगा और याद कर लीजिएगा। कृष्णदेवराय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा में कहा। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रख लीजिए। अपनी आत्मकथा बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबर की जो आत्मकथा थी वह कौन थी, तुजुर्क ए बाबरी। तुजुर्क ए बाबरी जो तुर्क भाषा में थी, तुर्की भाषा आप यहां लिख सकते हैं, तुर्की भाषा। तो कृष्णदेवराय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा में कहा, तो इसका जो आंसर है तो कृष्णदेवराय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक मुगल शासक बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुर्क ए बाबरी में कहा। तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। और पांचवा या 24वां क्वेश्चन है, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ। तो तालीकोटा का युद्ध कब हुआ, तो तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ। कब हुआ, 1565 एडी में। राजा राम किन के बीच हुआ, राजा राम। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ, तो तालीकोटा का युद्ध, ये भी इंपॉर्टेंट है कि तालीकोटा का युद्ध 1556 एडी में हुआ, 65 एडी में हुआ। किनके बीच, राजा राम और वीदर गोलकुंडा बीजापुर अहमदनगर की संयुक्त सेना के साथ हुआ। जो राजा राम था वो सदाशिव का भाई था और वह मुस्लिमों राज्यों में फूट डालना चाहता था, इसीलिए बीदर, गोलकुंडा, बीजापुर और अहमदनगर की सेनाओं संयुक्त होकर तालीकोटा में तुलु वंश यानी सदाशिवराव पर हमला कर दिया, जिसमें राजा राम मारा गया। और इसमें राजा राम की अगर हम उम्र की बात करें तो राजा राम इस युद्ध में वह 70 वर्ष का था। कितने वर्ष का था, 70 वर्ष का राजा राम मारा गया। और जो सदाशिवराव था वह सदाशिवराव अपने सेनापति तैलव के साथ बेनीकोटा चला गया और वहीं राजधानी बना के शासन करने लगा। और इस वीडियो का हमारा यह अंतिम क्वेश्चन है और जो भी मोस्ट है, तो अरविड़ वंश का संस्थापक तिरुमल है। कौन है, तिरुमल। अरविड़ वंश का संस्थापक कौन है, तिरुमल। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा आज का लेक्चर। यदि आपको विजयनगर साम्राज्य से जितने भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, 25 क्वेश्चन का हमने कवर किया है, यदि आपको इन क्वेश्चन में कहीं भी कुछ भी डाउट होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में इसका बता सकते हैं, हम आपको इसका सोल्यूशन बताएंगे। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दो बबुआ, क्योंकि हम इसी वीडियो में और इसी चैनल में आपको मुगल साम्राज्य, मराठा साम्राज्य और जितने भी नए साम्राज्य हो, चाहे पुराने साम्राज्य हो, उन सभी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हीं को हम इस वीडियो में या इस यूट्यूब चैनल में आपको बताने वाले हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए तो अब इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप नहीं चाहते हैं कि हमको कुछ फ़ायदा हो तो आप मत करिए, वीडियो मत देखिए, आप अपने मन लगा के रजाई ओढ़ के और सो जाइए। जो होगा देखा जाएगा, नौकरी लगेगी नहीं लगेगी वो बात की बात है। आप एक काम कीजिए, वीडियो बंद करिए, सो जाइए। ओके, कल की वीडियो, चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में। यदि आपको वीडियो पर देखना है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा।